अस्सलाम वालेकुम जी, ओवैस जाफरी ऑफिशियल में आपको कहता हूँ खुश आमदीद। पहले आपसे कुछ अर्ज कर दूं कि मामला ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो बानी हैं अल्ताफ हुसैन साहब, वो लंदन से अपने खिताब कर चुके हैं और हेलो की आवाज़ आ चुकी है। तो इंतहाई अहम खबर आपको दूंगा और खबर ये भी दूंगा कि 1990 की सियासत में जो एक कराची में अलकरम स्क्वायर था, वहाँ जो मरकज मौजूद था जिसको कहते थे 89, उसकी क्या इतलात है ये भी आपको दूंगा। मुस्तफा कमाल का स्टेटमेंट, डॉक्टर फारूक सत्तार, आमिर खान का स्टेटमेंट भी शामिल करेंगे, लेकिन आपको बड़ी खबर ये भी देंगे कि तहरीक लब्बैक जो है वो कराची में धुआंधार एंट्री देने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन तमाम खबरों से पहले कुछ बात आपसे शेयर करता चलूं कि कुछ वीडियोस जो हैं वो मेरी ना जाने क्यों कंट्रोवर्शियल समझी जाती हैं, उन्हें हटवाया जा रहा है या हटाया जा रहा है। अलबत्ता वो वीडियोस जो हैं जो मेरे चैनल पे कुछ वायरल हुई थी, उन्हें हटवा दिया गया है। तो आपसे गुजारिश ये है कि मेरी वीडियोस को ना सिर्फ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बल्कि मेरी वीडियोस को कम से कम एक आध ग्रुप में शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि ये काम मैं आपके लिए कर रहा हूं। अब चलते हैं सीधे खबर की जानिब। पहली खबर यह है कि कहा जा रहा था कि हेलो की आवाज आते ही कोई ऐसा तूफान आ जाएगा कि कराची को जो बहा ले जाएगा, लेकिन हेलो की आवाज एक दफा नहीं 4 से 5 दफा आई, लेकिन फिलहाल कराची में कोई बड़ी डेवलपमेंट दिखाई नहीं दी, सिवाय ये कि चंद एक इलाकों में चौकिंग हुई और चौकिंग के बाद भी जो है वो बानी जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उनके खिताब ने खुद जो है उनके चाहने वालों के जो उनकी जो ख्वाहिशात थी उसमें जो है वो शायद उनमें नफी का अंसर के लिए जो है वो स्टैम्प किया है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जो बानी है उन्होंने खिताब करते हुए जो है वो अपनी पुरानी जो उनकी एक रिवायत है उन्होंने वो बरकरार रखी, और उस रिवायत के मुताबिक जो है उन्होंने जो इस तासुर को कि शायद उनके कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसको रद्द कर दिया, और ये तासुर रद्द होते ही उन सारी अफवाहों ने भी दम तोड़ दिया है जो कि इस खबर से पहले जो है वो मंजर आम पर थी, या फिर वो जो सोशल मीडिया की जीनत थी, या फिर वो अफवाहें जो दीवारों पर आपको दिखाई दे रही थी। क्योंकि बानी ने अपने खिताब में ना सिर्फ ये कहा कि वो अपनी सियासत पुरानी तर्ज पे करेंगे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वो उससे शायद एक कदम आगे भी जाएं। दूसरी जानिब मुस्तफा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार यानी पीआईबी ग्रुप और बहादुराबाद ग्रुप और डॉक्टर शब्बीर इबाद खान के हवाले से इतलात ये थी कि शायद एमक्यूएम को एक करने की बात की जा रही है, और इस हवाले से ही ये इतलात भी थी कि एमक्यूएम के साबिक मरकज जो 90 की दिहाई में 90 से पहले मरकज कहलाता था, यानी 89, जी हाँ 89 वाक़ है कराची के इलाके लियाकताबाद में मशहूर अलकरम स्क्वायर के अंदर। गालिबन किसी फ्लैट का नंबर है जो शायद ग्राउंड फ्लोर पे था, वो एक जमाने में एमक्यूएम का मरकज कहलाता था, उसको बहाल करने की तैयारियां हो रही थी, और इस सिलसिले में एमक्यूएम पाकिस्तान के कुछ रहनुमाओं ने वहां पर विजिट भी किए थे। और लेकिन अब इतलात ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के कोई भी धड़े मुत्तहद होने नहीं जा रहे, और ये बाखबर इतला है, और इस इतला को स्टैंप कर रहे हैं इन्हीं नुमाइंदों के कुछ बयानात। सॉरी टू से, लेकिन मुस्तफा कमाल ने जो पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपनी एक तकरीर में सख्त तरीन जुमले इस्तेमाल किए हैं, और ये सख्त तरीन जुमले जो हैं वो इस बात को जो है वो वाजे कर रहे हैं कि उनका इत्तेहाद किसी से होने नहीं जा रहा। उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि लोग कहते थे कि हेलो की आवाज आएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं माजरत के साथ आपको ये लफ्ज दोहरा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि पागल के बच्चे हैं जी हाँ, उन्होंने कहा कि पागल के बच्चे हैं जो ये समझते हैं कि किसी हेलो की आवाज के साथ जो है वो कोई बड़ा तूफान आएगा, सबको बहा ले जाएगा। अगर ऐसा होता तो मुस्तफा कमाल का मौक़िफ़ ये है कि वो जब कराची में उन्होंने एंट्री दी तो उस वक्त हेलो की आवाज बंद नहीं हुई थी, बल्कि आ रही थी। दूसरी तरफ चलते हैं, एक और कन्वेंशन जो हुआ, जर्नल वर्कर्स इजलास जो हुआ एमक्यूएम पाकिस्तान का, उसमें आमिर खान का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा सख्त रहा। आमिर खान ने अपने खिताब के दौरान दो चीजों के वाज़ेह इशारे दे दिए। पहला इशारा उन्होंने ये दिया कि वो किसी हेलो की आवाज पर जो है वो किसी के आने जाने से जो है वो घबरा नहीं रहे, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर अभी भी किसी को जाना है तो उठ के चले जाएं। और उन्होंने इशारा ये भी दिया कि जब कोई मसाइल होते हैं तो वो उनके घर वाले फिर जो है वो एमक्यूएम बहादुराबाद के मरकज का ही दरवाजा खटखटाते हैं। तो आमिर खान ने एक चीज तो ये वादे की, और दूसरी चीज आमिर खान ने ये वादे की डॉक्टर फारूक सत्तार के हवाले से कि उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि राब्ता करते हैं और एक करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कोई एक नहीं हो रहे, और इस हवाले से कोई बातचीत नहीं हो रही, और जिसने एक करना था तो फिर उसने पेटिशन जो पार्टी का नाम था जिसके नाम पर रजिस्टर्ड थी उसके लिए पेटिशन दायर करने के लिए अदालत में जाके क्यों खड़ा हुआ। डायरेक्ट वार था डॉक्टर फारूक सत्तार पर, यानी कि यहाँ ये बात भी
क्लियर हो गई। जिस तरह से पहली बात क्लियर हुई कि मुस्तफा कमाल ने जो है वो रद्द किया, इसी तरह से आमिर खान भी रद्द कर रहे हैं कि उनके कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे डॉक्टर फारूक सत्तार से। और उसके बाद इन सब मामला से पहले डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी एक चीज जो कवाली की नाइट हुई थी उसमें रद्द कर दी थी कि जनाब आली ये चौकिंग जो हो रही है इसका गलत तासुर ना लिया जाए, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो ये हो गई सारी बातें, और इन तमाम बातों के बीच में हकीकी के चेयरमैन अफवाक अहमद साहब का स्टेटमेंट भी खासी जो है वो इस वक्त खबरों की जीनत बना हुआ है, और वो भी इस बात का वाज़ेह इशारा दे रहा है वो स्टेटमेंट कि एमकेएम के मुख्तलिफ धड़ कभी एक होने नहीं जा रहे, क्योंकि उनका मौक़िफ़ भी सख्त रहा। उन्होंने कहा ठीक है बानी जो है उनके लिए जो है वो उनको मैं माफ कर देता, लेकिन वो आ जाए पाकिस्तान और अपनी सियासत करें। तो ये एक सियासी बयान और एक बड़ा सियासी बयान है जो इस बात को स्टैम्प कर रहा है कि एमकेएम के कोई धड़े एक होने नहीं जा रहे। अब आ जाए सीधे चलते हैं एमकेएम के साबका मरकज 9-0 के हवाले से, और 9-0 के हवाले से जो अफवाहें हैं कि जनाब 9-0 के ताले खुलने वाले हैं या 9-0 पे जो है कोई बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, इस हवाले से 9 तारीख अलबत्ता दिसंबर की बहुत अहम है, बिल्कुल है। लेकिन जब एमकेएम पाकिस्तान के कुछ रहनुमाओं ने 89 यानी कि अलकरम स्क्वायर का दौरा किया, और इस दौरे के बाद अंदर की स्टोरी यह है कि उन्होंने विफाकी हुकूमत से भी राब्ता किया है और कहा है कि उन्हें वो जगह वापस दी जाए ताकि वो अपनी सियासत का आगाज दोबारा नए सिरे से वहां से कर सकें, यानी कि 90 और 80 की दिहाई में जो एमकेएम का मरकज था वहीं से वो अपनी सियासत का आगाज करना चाहते हैं। ये बात बता रही है कि अब शायद एमकेएम पाकिस्तान भी 9-0 या उससे मुत्तसिल दफातर को लेने में जो है वो कोई बहुत ज्यादा जो है वो दिलचस्पी नहीं रख रही, और 89 ही गालिबन अगर इजाजत मिलती है उन्हें तो वो शायद आइंदा एमकेएम का मरकज बन जाए, क्योंकि बहादुराबाद के लिए हमेशा से लफ्ज आरजी का इस्तेमाल हुआ। ये तो थी कराची की डेवलपमेंट मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से। सोशल मीडिया एक तरफ, अफवाहें एक तरफ, लेकिन सदाकत पर मबनी और वो बयानात जो इशारे दे रहे थे सब कुछ आपके सामने रख दिया। अब सीधा चलता हूं तहरीक लब्बैक के हवाले से। जनाब आली कराची में होने जा रही है बड़ी डेवलपमेंट, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। खबर मैं आपको दे दूं, दिसंबर की 5 तारीख को कराची में होने जा रहा है एक बहुत बड़ा जलसा, और ये जलसा है जनाब तहरीक लब्बैक का। जी हाँ, तहरीक लब्बैक का जलसा है, और उसके लिए जो एरिया मुख्तस किया गया है जहां पिंडाल सजाने की तैयारी की जा रही है वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का साबिक गढ़, जी हाँ, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का साबिक गढ़ और महाजिर सियासत में एक बड़ा वोट बैंक रखने वाला इलाका औरंगी टाउन पसमानदा इलाका है। आसपास की जो आबादियां हैं वो कुछ कंट्रोवर्शियल भी रही हैं एएनपी और एमकेएम के हवाले से, लेकिन ये वो इलाका है जहां तहरीक लब्बैक ने कराची में दोबारा एंट्री के लिए अपने पंडाल को सजाने के लिए उस इलाके का इंतखाब किया है। 5 तारीख को जलसा हो रहा है तहरीक लब्बैक का, और इस जलसे से पहले हुई है बहुत बड़ी डेवलपमेंट, और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि एफबी एरिया में जनाब आली एक मस्जिद वाक़ है, और उस मस्जिद से मुत्तसिल जो घर है वहां रहते हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के घर में जो है वो पीर जब हफ्ता शुरू हुआ तो पीर वाले दिन जो है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। क्या डेवलपमेंट हुई? डेवलपमेंट ये हुई है कि लॉन्ग मार्च के दौरान जो तहरीक लब्बैक के एक सरकर्दा रहनुमा गौस बगदादी साहब को गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद जब उनकी रिहाई अमल में आई थी तो वो लाहौर में ही मौजूद थे, लेकिन जब वो पहुंचे हैं कराची गालिबन इतवार वाले दिन, तो पीर वाले दिन उन्होंने मुलाकात की है सबसे पहले जाकर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से। इस मुलाकात के हवाले से तहरीक लब्बैक ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो मतलब सामने नहीं रखा, लेकिन बाखबर जराए ये बता रहे हैं कि इस मुलाकात में हुई है कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियों पर बातचीत, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को भी एतमाद में लिया गया है। और इस मुलाकात में एक और बड़ी अहम शख्सियत मौजूद थी, वो शख्सियत है कराची में तहरीक लब्बैक के नाजिम जनाब कासिम फखरी साहब। तो कासिम फखरी साहब भी इस मुलाकात में मौजूद थे। अच्छा, ये मुलाकात हुई है पीर वाले दिन, लेकिन पीर वाले दिन से एक दिन पहले इतवार वाले दिन कुछ और भी डेवलपमेंट हुई है। वो ये डेवलपमेंट हुई है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें किमाड़ी लाइन्स एरिया के कुछ इलाके, इसके अलावा सदर टाउन के कुछ इलाके, न्यू कराची टाउन में खास तौर पे इन कुछ मकामात पर कुछ कैंप लगे हैं, या फिर मसाजिद से मुत्तसिल कुछ जगहों पर कुछ जो है वो आरजी बैठकें सजी हैं। उन बैठकों में हुआ यह है कि वहां ये लिस्टें बनी हैं और लिस्टें फाइनल हुई हैं उन कैंडिडेट्स की जो तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं आइंदा सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात। तो फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट या फिर तहरीक लब्बैक कराची की सियासत अब पलटेगी, और अब पलटने जा रही है अफवाहों के अलावा, क्योंकि मामला है एमकेएम पाकिस्तान एमकेएम लंदन का एक तरफ,
MKM पाकिस्तान से पाकिस्तान सरजमीन पार्टी का दूसरी तरफ, पाकिस्तान सरजमीन पार्टी, MKM पाकिस्तान और डॉक्टर फारूक सत्तार ग्रुप का तीसरी तरफ। लेकिन इन सब पर एक बड़ा मामला आ गया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, जो कराची में भरपूर। इसके अलावा मामला कुछ और भी है। मामला यह है कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची की सियासत में एंट्री देने जा रही है तो उसको अपने जलसे के लिए एक बहुत बड़ा इंतजाम करना पड़ेगा, और ये इंतजाम बाखबर जराए बता रहे हैं कि पूरा हो गया, क्योंकि तहरीक लब्बैक की मरकजी क़यादत जो है वो आ रही है जनाब अली कराची, और कराची में करेगी एक भरपूर पावर शो। अब सीधा आ जाए पिछली खबर की जानिब। एक और इत्तला मैं आपको देते चलूं कि कराची में जो है वो 9 तारीख इंतहाई अहम है। 9 दिसंबर की तारीख इंतहाई अहम है। इससे पहले 30 नवंबर की तारीख को कहा जा रहा था कि 30 नवंबर को पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई बड़ा फोन कॉल आ जाएगा या कुछ ऐसा होने जा रहा है। लेकिन उनमें मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि कोई सदाकत नहीं थी। लेकिन अब 9 तारीख को कुछ होने जा रहा है, और क्या होने जा रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। जनाब अली 9 तारीख जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने मुख्तस की है अपने कारकुनान के हवाले से जो इस दुनिया में नहीं है, यानी कि वो यौम शुहदा के तौर पे मनाते हैं। और MKM का जो साबिक मरकज है 90 से मुत्तसिल जो है जिन्ना ग्राउंड, उसके अंदर जो है वो यादगार शुहदा भी बनाई गई। तो माजी में देखा गया कि 9 तारीख को जो है वो यादगार शोहदा में जब MKM के धड़े मुख्तलिफ नहीं हुए थे और 22 अगस्त से पहले के जो मामला थे उसमें देखा गया कि यादगार शोहदा पे आवाम की एक बड़ी तादाद या इनके कारकुनान की एक बड़ी तादाद जमा होती थी और उस दिन को जो है वो मनाते थे। लेकिन उसके बाद जब 22 अगस्त के बाद जब मामला खराब हुए और MKM पाकिस्तान उस तरह से काम नहीं कर सकी और मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ गई, तो उसके बाद से जो है वो जब भी 9 तारीख आती थी ये भी देखा गया कि यादगार शोहदा जाने वाले तमाम रास्ते, चाहे वो FB एरिया हुसैनाबाद से इंटर होने वाले रास्ते हो बारास्ता अलियाबाद, या फिर इशारा पाकिस्तान से इंटर होने वाला रास्ता हो बाजरिया आयशा मंजिल, या फिर रास्ता हो गुलशन इकबाल से अजीजाबाद जाने वाला बजरिया 13D गुलशन इकबाल यासीनाबाद, ये तमाम इलाके जो हैं वो वहां पे भारी नफरी तैनात करके इन इलाकों को बंद कर दिया जाता था, और इसकी वजह ये रहती थी कि कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। लेकिन इस बार जो है वो जो कुछ हेलो की आवाजें आई हैं उसमें जो आखिरी खिताब हुआ है उसमें जो है वो बानी साहब जो है उन्होंने ये फरमाया है, उनका ये बयान है और उनका ये कहना है जिसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने कहा है कि 9 तारीख को आप जाइए और यादगार शोहदा पे इस दिन को मनाइए, और अगर नहीं भी जाते हैं, ये बॉडी लैंग्वेज उनकी अहम थी क्योंकि उन्होंने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि अगर नहीं भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं ओवरसीज के साथ जो है वो इस दिन को मनाऊंगा, और अगर ओवरसीज ने भी मेरा साथ नहीं दिया तो मैं अकेला इस दिन को मनाऊंगा। तो यहाँ पर 9 तारीख जो है वो अहम होगी, लेकिन 9 तारीख से पहले 5 तारीख इंतहाई अहम है कराची की सियासत में, जब तहरीक लब्बैक एक बड़ा जलसा करने जा रही है, और उसके 4 दिन बाद देखेंगे कि 9 तारीख को क्या हो रहा है। आखिर में मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मेरी वीडियोस को जो है वो एक आध लोगों के साथ एक आध ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से तो मैं खबर देता हूँ, खबर की साइड स्टोरी देता हूँ, किसी को अगर पसंद नहीं आ रही या कोई और वजूहात है और मेरी वीडियो हटाई जा रही है या हटाई जा रही है तो इस हवाले से फिर ये मेरे बस में तो नहीं है। अलबत्ता इतना ही कहूँगा कि बर्दाश्त करना भी जो है वो इंसान की फितरत में जो है वो शामिल है, तो हमें अपनी फितरी अमल को जो है वो मलूज़ खातिर रखना चाहिए। और आपसे गुजारिश ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।